हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे अगर हमारे पास गैस या सैंपल्स दिए हुए हैं तो। ठीक है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने दो केस के लिए नंबर ऑफ मोल निकालना सीखा हुआ है। पहला ये सीखा था कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल गिवन है तो उसको डिवाइड कर देंगे एवोगाड्रो नंबर से, उससे क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल। दूसरा देखा था अगर हमारे पास किसी भी सैंपल का मास गिवन है तो उसके मोलार मास से उसे डिवाइड कर देंगे तो भी नंबर ऑफ मोल निकल कर आ जाएगा। ठीक है। आज सीखने वाले हैं गैसेस के जब भी एग्जांपल्स दिए हुए रहते हैं तो उसमें नंबर ऑफ मोल हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं। लेकिन हम यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्टली रटेंगे नहीं, उसे डिटेल में समझेंगे पहले बेटा कि वो फॉर्मूला आया कहाँ से है, जो गैसेस होती हैं वो बिहेव कैसे करती हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें आगे आने वाले जो ऑर्गेनिक के कुछ और चैप्टर्स हैं जहाँ पर हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाली चीज़ पढ़ते हैं वहाँ पर भी हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये डिटेल में पता रहना ज़रूरी है कि एक्चुअल में ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, पहले ये समझ लेते हैं जो गैस या सैंपल है उनका वॉल्यूम कौन कौन से चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर हम बात कर लें कि ये हमारे पास कंटेनर दिया हुआ है और इसके अंदर क्या रखे हुए हैं, कुछ गैसेस रखी हुई हैं। ठीक है, अब ये जो गैसेस ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा, कितने वॉल्यूम कितनी जगह लेगा, ये किस किस चीज पर डिपेंड करता है, तीन अलग अलग फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है, पहला तो क्या है कि जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है। मतलब जितना ज्यादा हम प्रेशर एक्सर्ट करेंगे उतना उसका वॉल्यूम कम होता जाएगा। ठीक है, इस चीज को अगर हमने ऊपर से प्रेस कर दिया तो इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा प्रेशर लगाने के बाद, तो दोनों क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। दूसरा क्या है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ मोल के। जितना ज्यादा नंबर ऑफ मोल रहेंगे, जितने ज्यादा गैसेस के मॉलिक्यूल रहेंगे, वॉल्यूम भी उतना ज्यादा रहेगा। ऑब्वियस है ये तो। ठीक है, दूसरा क्या है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, टेम्परेचर। जितना ज्यादा हीट करते हैं गैसेस उतनी फैलती हैं, जितनी ज्यादा फैलती हैं उतना ज्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई करती हैं। ठीक है, तो ये तीन रिलेशन आ जाते हैं, तो हम इसको एक साथ इन तीनों को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N T डिवाइड बाई क्या हो जाएगा P। अब यहां पर क्या देख लेंगे कि जो वॉल्यूम है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज होगा, तो हम उसे क्या बोलते हैं, उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को बोलते हैं R। ये हो जाएगा N T अपॉन P। तो P को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं, PV इज इक्वल टू पहले लिखते हैं N, फिर लिखते हैं R और फिर लिखते हैं T। तो ये एक इक्वेशन है जो आपको पता रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, क्योंकि इसकी जरूरत हमें दूसरे चैप्टर्स में पड़ेगी बेटा। ठीक, जिसमें P क्या डिनोट कर रहा है, P डिनोट कर रहा है प्रेशर। ठीक है, यहीं पर ये जो V डिनोट कर रहा है, ये V डिनोट कर रहा है वॉल्यूम। जो N डिनोट कर रहा है, ये N क्या है बेटा, यहां पर है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। ये जो R है, इस R को हम क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, या उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है अभी डिस्कस करेंगे इसे। इसे हम बोलते हैं क्या, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये जो T है यहाँ पर इस इक्वेशन में, ये T क्या होता है, टेम्परेचर। और इस टेम्परेचर की जो यूनिट रहेगी वो किस में रहेगी बेटा, केल्विन में। समझ में आ गया। तो ये PV इज इक्वल टू NRT, ये एक फॉर्मूला है। इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं बेटा, इसे बोलते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक, अब यहां पर हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू क्या लेना है, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यूज किया हमने। ठीक है, तो ये जो R की वैल्यू है इसको लेते समय केयरफुल रहना बेटा। ठीक है, जब प्रेशर की यूनिट क्या होगी, पास्कल, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होगी, वॉल्यूम की यूनिट होगी मीटर क्यूब, मतलब ऐसा ही यूनिट है दोनों। ठीक है, तो ऐसे केस में इस इक्वेशन में जब प्रेशर पास्कल में होगा, वॉल्यूम मीटर क्यूब में होगा, तो यहां पर जब R की वैल्यू यूज करेंगे ये कितना हो जाएगा, 25/3, या इसी को हम क्या लिख देते हैं, 8.314। 25/3 यूज करने से कई बार कैलकुलेशन जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए बहुत सारी जगहों पर हम 25/3 ही यूज किया करेंगे अगर ये वाली यूनिट रहेगी तो। ठीक है, और इसकी यूनिट क्या रहती है, इसको ध्यान देना है। यूनिट क्या है इसकी, ये है पास्कल मीटर क्यूब पर मोल पर केल्विन, क्योंकि इस R की यूनिट में पास्कल मीटर क्यूब लगा हुआ है, तो इस कंडीशन में प्रेशर और वॉल्यूम के ये यूनिट होने पर ही उसे यूज करना है। इसकी एक दूसरी यूनिट भी है बेटा, दूसरी वैल्यूज भी रहेगी अलग वाली यूनिट में। ये क्या है, 1/12, जो ज्यादा यूज करते हैं। एक्चुअल में ये कितना होता है, 0.0821।
ठीक है, यहां पर कब यूज करना है, ये वाली वैल्यू कब यूज कर रहे हैं, जब प्रेशर किस में दिया रहेगा, एटीएम में, और वॉल्यूम किस में दिया रहेगा, लीटर में। ये ज्यादा यूज करते हैं हम, क्यों, क्योंकि प्रेशर हम जनरली एटीएम में मेजर करते हैं एज कंपेयर टू पास्कल, और वॉल्यूम जो गैसेस का है हमें लीटर में दिया रहता है एज कंपेयर टू मीटर क्यूब। भले वो ऐसा यूनिट है, वो उतना ज्यादा यूज नहीं होता जितना ज्यादा गैसेस के लिए ये एटीएम और लीटर वाली यूनिट यूज होती है। तो ये इसकी यूनिट क्या है, यहाँ पर आर की यूनिट, जब 0.0821 लिखते हैं तब इसकी यूनिट क्या होती है, एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन। समझ में आ गया बेटा। तो इस आर की वैल्यू को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इस इक्वेशन को यूज करते हैं हम क्या चीज, कोई भी चीज निकालने के लिए। अभी हम यूज करेंगे नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए, ठीक। तो इस वाले फॉर्मूले को हम यूज करने वाले हैं, देखना यहां पर पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाले फॉर्मूले से हम जब वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एनआरटी बाई पी, ये हो जाएगा। तो एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ गैस किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर, टी पर, पी पर, आर तो कांस्टेंट है। और अगर हमने नंबर ऑफ मोल सेम मान लिए तो एक्चुअल में दो चीजों पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। तो एक्चुअल में टेम्परेचर और प्रेशर जैसे जैसे हम चेंज करेंगे वैसे वैसे वॉल्यूम भी चेंज होगा। और इसीलिए नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम को रिलेट करने के लिए, एन था नंबर ऑफ मोल और वी क्या था, वॉल्यूम, इसको रिलेट करने के लिए टेम्परेचर और प्रेशर की जो वैल्यू है हमें पता रहनी चाहिए, ठीक है। जब तक टेम्परेचर और प्रेशर पता नहीं रहेगा तब तक हम नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम को रिलेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हमारे पास उसके लिए दो स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। दो स्टैंडर्ड्स कौन से, एक है एसटीपी और दूसरा है एनटीपी। इनका फुल फॉर्म क्या होता है, एसटीपी होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एनटीपी होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब इन दोनों स्टैंडर्ड में क्या डिफरेंस है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में भी टेम्परेचर कितना रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या उसी को हम जब केल्विन में लिखते हैं तो क्या लिख देते हैं, 273 केल्विन। वैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर में भी नॉर्मल टेम्परेचर की वैल्यू कितनी रहती है, सेम 0 डिग्री सेल्सियस, या इसी को हम क्या बोलते हैं, 273 केल्विन। दोनों जगह टेम्परेचर सेम रहता है लेकिन प्रेशर की वैल्यू थोड़ी अलग होती है, ठीक है। यहां पर जो प्रेशर होता है स्टैंडर्ड प्रेशर, ये होता है 1 बार, और 1 बार किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है 10⁵ पास्कल के बराबर। वहीं पर नॉर्मल वाला जो प्रेशर होता है ये कितना होता है, ये होता है 1 एटीएम, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल। तो दोनों जगह टेम्परेचर सेम है लेकिन प्रेशर की वैल्यू स्लाइटली डिफरेंट है, ठीक है। अब यहां एक्चुअल में कैसे होगा देखना, 1 एटीएम इक्वल टू ये 10⁵ पास्कल, मतलब हमने क्या बोल दिया, बार है, तो इसका मतलब हो गया 1.01325 बार होता है 1 एटीएम के बराबर, ठीक है। वहीं पर जब मैं 1 बार के बराबर लिखूंगा एटीएम को तो क्या करूंगा, 1.01325 इधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/1.01325, ये हो जाएगा कितना, एटीएम। समझ में आया, उसी में 1.01325 को मैंने इधर कर दिया, ठीक है। अब ये देखना हमारे पास दो टेम्परेचर और प्रेशर वाले स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है। दोनों स्टैंडर्ड में 1 मोल गैस के लिए कितना वॉल्यूम आएगा ये समझते हैं। क्या कर रहे हैं हम, एक इस स्टैंडर्ड के लिए हम क्या करेंगे, वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे, और एक इस स्टैंडर्ड के लिए 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें मेन चीज क्या कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस जो कि कितना है, 1 मोल। 1 मोल जो गैस है, 1 मोल गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। बट हम दो कंडीशन पर करेंगे, एक करेंगे एसटीपी पर और एक करेंगे एनटीपी पर, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या लिखा था, ये लिखा था V इज इक्वल टू एनआरटी बाई पी, ठीक है। लेकिन हम प्रेशर की वैल्यू यहां एटीएम वाली यूनिट में ही रखेंगे, ये वाली यूनिट में, ठीक है। यहां पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 एटीएम, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में एटीएम की वैल्यू में रखेंगे 1/1.01325 एटीएम। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअल में आर की जो वैल्यू है उसकी यूनिट में एटीएम है, इसकी यूनिट में बार नहीं था, इसकी यूनिट में क्या है, एटीएम है, ठीक है। देखना कैसे करेंगे कैलकुलेशन, जब इसका वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस निकाल रहे तो नंबर ऑफ मोल कितना हो गया, 1। आर की वैल्यू कितनी बोली बेटा हमने, 0.0821,
टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 273, ये हो जाएगा 273 डिवाइडेड बाय प्रेशर। एसटीपी पर जो प्रेशर था वो कितना था, एटीएम में जब लिखते हैं तो 1/1.01325। ठीक है, वैसे ही देखना जब एनटीपी पर लिखेंगे तो वॉल्यूम का फॉर्मूला तो वही रहेगा, एनआरटी बाई क्या हो जाएगा पी। अब यहां पर नंबर ऑफ मोल कितने हैं, नंबर ऑफ मोल तो 1 ले रहे हैं हम, वहां पे 1 मोल ऑफ गैस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। आर की वैल्यू हो जाएगी 0.0821 और जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 273 और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1 एटीएम। अब यहाँ देखना थोड़ा सा दोनों में डिफरेंस है, इसमें जो एक्स्ट्रा पार्ट आ रहा है ये 1.01325, 1/1.01325 क्या होगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर ये हो जाएगा 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 273 मल्टीप्लाइड बाई 1.01325। ठीक है, यहां पर देखना इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्चुअल में क्या होता है 22.4 लीटर। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन कितना आ जाएगा 22.4 लीटर। लेकिन ऊपर वाली में जगह में क्या दिख रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन तो 22.4 था और ये 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है, मतलब 22.4 से थोड़ा बड़ा आंसर आएगा ऊपर वाले में। तो यहां पर जो वॉल्यूम निकल कर आएगा ये कितना हो जाएगा 22.7 लीटर। दोनों जगह थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। ठीक है, ये इस डिफरेंस को ध्यान देना, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको पता रहनी चाहिए, नॉर्मल कैलकुलेशन में तो हम इसी वैल्यू को यूज किया करेंगे। ठीक है, क्या ध्यान में रखना है कि जब हम एसटीपी वाला कंडीशन लेते हैं तो एक्चुअल में 1 मोल ऑफ गैस का वॉल्यूम कितना होता है 22.7 लीटर, जबकि जब हम एनटीपी वाली कंडीशन लेते हैं तो 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 22.4 लीटर। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं, बट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, मतलब जितने भी हम न्यूमेरिकल्स हैं उसमें चाहे एसटीपी दिया हो चाहे एनटीपी दिया हो, हम 22.4 लीटर ही यूज करेंगे और एनसीईआरटी ने भी यही किया है। ठीक है, आगे चैप्टर्स में भी उन्होंने भले एसटीपी लिखा है लेकिन वॉल्यूम कौन सा लिया है 22.4, बट थ्योरेटिकली अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आपको पता रहना चाहिए कि एसटीपी की कंडीशन पर जो वॉल्यूम होगा वो 22.7 लीटर होता है, दोनों थोड़े से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो यहां पर जो 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है ये दोनों कंडीशन पर क्या होता है अलग अलग होता है। एसटीपी पर कितना होता है, ये होता है 22.7 लीटर और एनटीपी की कंडीशन पर ये कितना होता है 22.4 लीटर। लेकिन जितने भी न्यूमेरिकल हैं उनको सॉल्व करते समय हम हमेशा चाहे एनटीपी दिया रहे या एसटीपी दिया रहे हम 22.4 लीटर ही लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इन ऑल न्यूमेरिकल्स, ठीक है, इन ऑल न्यूमेरिकल्स we will take volume of 1 mole of gas, जिसको और क्या बोलते हैं मोलार वॉल्यूम। ठीक है, मोलार वॉल्यूम, 1 मोल ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होता है उसे हमने क्या बोला मोलार वॉल्यूम। ये किसके बराबर लेंगे, हम 22.4 लीटर के ही बराबर लेंगे, चाहे हमें क्वेश्चन में एसटीपी दिया हुआ हो चाहे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हो एनटीपी दिया हुआ हो। समझ में आ गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए तो हम हमेशा 22.4 ही लीटर लेंगे चाहे कंडीशन कौन सी भी हो, लेकिन एक्चुअल में एसटीपी में थोड़ा सा ज्यादा वॉल्यूम होता है एज कंपेयर टू एनटीपी। ये केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज हम 22.4 यूज करेंगे। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कौन से नंबर ऑफ मोल का। ठीक है, याद होगा कि लास्ट वाले लेक्चर में जब हमने सीखा था तो यहां सीखा था नंबर ऑफ मोल क्या करते हैं टोटल मास डिवाइडेड बाय 1 मोल का मास मोलार मास, वैसे ही टोटल पार्टिकल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, 1 मोल के नंबर ऑफ पार्टिकल या एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, यहीं पर अब हम क्या करेंगे, जब हमें नंबर ऑफ मोल निकालना होगा वॉल्यूम ऑफ गैस की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। लेकिन ध्यान में रखना है जब भी वॉल्यूम गिवन रहेगा, जब भी वॉल्यूम गिवन रहेगा तो यहां पर कंडीशन जरूर देखनी है क्वेश्चन में कि एनटीपी की कंडीशन दी है या फिर एसटीपी की कंडीशन दी है। यहां पर क्या कर देंगे टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम। मोलार वॉल्यूम कहने का मतलब क्या है,
1 मोल का वॉल्यूम, ठीक है। तो कैसा हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको शॉर्ट करके लिख रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी, चाहे दोनों में से कोई भी कंडीशन दी हुई रहे, डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे हम, यहां पर कर देंगे 22.4 लीटर। लेकिन ये कब करेंगे, जब ऊपर भी किस में रहेगा, लीटर में। अगर ऊपर एमएल में ले रहे हो तो नीचे 22.4 लीटर को एमएल में रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है, यहाँ ध्यान में रखना। अगर आप वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी या एनटीपी ये जो ले रहे हो, ये वॉल्यूम ऑफ गैस की यूनिट कौन सी है, मिलीलीटर। तो अगर यहाँ पर एमएल ले रहे हो तो नीचे भी आपको एमएल में कन्वर्ट करना जरूरी है, दोनों जगह वॉल्यूम की यूनिट सेम होनी चाहिए। समझ में आ गया बेटा। तो ये तरीका वही है, लेकिन यहां ध्यान में क्या रखना है, कंडीशन, कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। क्योंकि अगर एसटीपी या एनटीपी की कंडीशन नहीं दे रखी है तो हमारे नंबर ऑफ मोल गलत निकल कर आ जाएंगे, अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया तो, ठीक है। इसलिए हमने डायरेक्टली फॉर्मूला रट के डायरेक्ट इस क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए, पहले समझा है कि एक्चुअल में ये आया कहां से। वॉल्यूम बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर। तो जब भी वॉल्यूम ऑफ गैस देखेंगे तो उसके साथ वो कंडीशन मेंशन करना जरूरी है कि वो एसटीपी की, एनटीपी की है, किसी और कंडीशन पर है क्या, तभी जाके फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो एक्चुअल में जब भी हमें नंबर ऑफ मोल निकालना होगा तो हमारे पास दो केस आ जाएंगे, ठीक है। जब भी हमें नंबर ऑफ मोल निकालना होगा, क्या बोला हमने, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स इफ वॉल्यूम ऑफ गैस इज गिवन। याद रखना है, यहां सिर्फ गैस के लिए पढ़ रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ लोग बस फार्मूला रट लेते हैं, लेकिन वहां पर वॉल्यूम ऑफ गैस या की जगह पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड या लिक्विड भी रख देते हैं, वो नहीं करना है बेटा, ठीक। वॉल्यूम ऑफ गैस ही देखना है और कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर एसटीपी या एनटीपी कंडीशन दे रखी है तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, एट एसटीपी या एनटीपी। अगर ये लीटर में लेते हैं तो डिवाइड बाई क्या कर देंगे, 22.4 लीटर। या अगर ऊपर एमएल में रख रहे हैं तो नीचे भी एमएल में कन्वर्ट करना जरूरी है, ठीक है। दूसरा, अगर कोई और कंडीशन दे रखी है एसटीपी या एनटीपी को छोड़कर, अगर कोई भी और कंडीशन आपको दे रखी है तो आपको फिर क्या यूज करना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। समझ में आ गया बेटा, क्या करना है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। कोई दिक्कत बेटा, क्लियर हुआ क्या। तो ये दो कंडीशन को ध्यान में रखना है, लोग ये वाली कंडीशन भूल जाते हैं, आंख बंद करके बिना देखे सिर्फ ये वाला फॉर्मूला हर जगह अप्लाई कर देते हैं, यहां मिस्टेक हो जाएगी, ठीक है। वैसे ज्यादातर क्वेश्चन हमें नंबर ऑफ मोल निकालने वालों में ये एसटीपी या एनटीपी दिया रहता है, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से देखना जरूर है, ठीक। क्योंकि जब हम दूसरे चैप्टर पर जाएंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस वाले, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है, वहां पर जब पढ़ेंगे तो वहां आपको ध्यान में रखना है कि ये आंख बंद करके फॉर्मूला नहीं यूज करना है, ठीक है। तो एसटीपी या एनटीपी या कोई भी और कंडीशन रहेगी तो दोनों केस अलग अलग हैं, ठीक। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, देखते हैं। यहां देखना, सबसे पहला वाला जो एग्जाम्पल है वो कौन सा है, ये दिया है 67.2 लीटर ऑफ O2 गैस एट एनटीपी। अगर यहां हमें नंबर ऑफ मोल निकालने हैं तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, 67.2 गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एनटीपी दे रखा है क्योंकि, तो यहाँ क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई 22.4। अगर इसको क्रॉस ऑफ करेंगे तो ये 3 टाइम से कट होगा, तो एक्चुअल में इसमें कितने मोल हो जाएंगे, 3 मोल हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे बेटा, 3 मोल ऑफ O2 गैस। O2 गैस के कितने मोल प्रेजेंट होंगे, 3 मोल प्रेजेंट होंगे, ठीक। क्लियर हुआ ये। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। यहां पर भी क्वेश्चन में क्या दिया है, एसटीपी की कंडीशन दी है, तो हमने बोल दिया चाहे एसटीपी दिया हो चाहे एनटीपी दिया हो, हम एक ही फॉर्मूला यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम, गिवन वॉल्यूम कितना है, 112 ml है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ ml है, अगर यहाँ ml है तो या तो मैं ऊपर वाले को लीटर में कन्वर्ट कर दूं, या नीचे ये 22.4 को मैं ml में कन्वर्ट कर दूं। दोनों तरीका ठीक है, ऊपर वाले को लीटर में या नीचे वाले को एमएल में, बट दोनों ही यूनिट सेम होनी चाहिए। अब इसको अब अगर क्रॉस ऑफ करते तो ये 1/200 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये कितना हो जाएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/200। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0.005, ठीक है। या इसी को क्या लिख सकते हैं, 5 × 10⁻³ मोल्स। कोई दिक्कत बेटा, समझ में आए क्या। तो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए
हमें केवल फॉर्मूले में पहले ये देखना है कि एनटीपी या एसटीपी की कंडीशन दी हुई है क्या, लेकिन दोनों जगह 22.4 ही दिया यूज करेंगे, चाहे एनटीपी दिया हो चाहे एसटीपी दिया हो। ठीक, एक तीसरा केस देखते हैं। यहाँ देखना, ये जो तीसरा केस है इसमें क्या दे रखा है, 22.4 लीटर ऑफ H2 गैस एट 2 atm एंड 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। अब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ मोल निकालना है किसका, H2 गैस का। तो नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए अब हम गिवन वॉल्यूम अपॉन मोलार वॉल्यूम 22.4 वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो प्रेशर है ये 1 atm नहीं है या 1 बार नहीं है। अगर ये 1 बार या 1 atm होता, और दूसरी चीज टेम्परेचर भी अलग है। अब टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, जबकि एसटीपी या एनटीपी में कितना है 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो अब यहां देखना नंबर ऑफ मोल अब जब निकालना है तो हमने क्या बोला, अगर कोई भी और कंडीशन दे रखी है एसटीपी या एनटीपी के अलावा तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। फॉर्मूले पे रखते हैं पुटअप करते हैं वैल्यूज। प्रेशर की वैल्यू एटीएम में रखना है तो ये कितना कर देंगे 2 atm इनटू वॉल्यूम की वैल्यू कितना दे रखा है बेटा 22.4 इक्वल टू, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर नंबर ऑफ मोल निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 गैस निकालना है। आर की वैल्यू हमने बोला है 0.0821 लेंगे या 1/12 ले सकते हैं। ठीक है, 1/12 ले लेते हैं एटीएम में क्योंकि दिया हुआ है यूनिट। और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में नहीं रखना है बेटा, ठीक है, टेम्परेचर किस में रखना है, केल्विन में रखना है। तो ये केल्विन में कितना हो जाएगा 273 ऐड कर देंगे डिग्री सेल्सियस में तो ये कितना हो जाएगा 300। अब इसके नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। यहाँ देखना ये क्रॉस ऑफ हो जाएगा कितना 25 टाइम्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 गैस निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 44.8 डिवाइडेड बाई 25। ठीक है, इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और कितना हो जाएगा ये 1.78 के नियर बाई आ जाएगा बेटा ये। ठीक है, 1.79 के नियर बाई आएगा। तो यहाँ दिख रहा है कि एक्चुअल में यहाँ पर जब भी हम कैलकुलेशंस करेंगे तो हमें जो सबसे पहली चीज ध्यान देनी है वो कौन सी चीज है, यूनिट और कंडीशन। कंडीशन एसटीपी या एनटीपी दिया रहेगा तो डिवाइडेड बाय 22.4 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। कोई और कंडीशन दे रखी है, ठीक है, तो फिर हम क्या यूज करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो अब एक और केस देख लेते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, कई बार इस पर क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, यहां देखना केस कौन सा देखने वाले हैं, जब अलग अलग गैसेस दी हुई रहेंगी लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम रहेगी। तो यहाँ एक बहुत यूनिक केस है, क्या अगर डिफरेंट गैसेस दे रखी हैं और सेम टेम्परेचर और प्रेशर वाली कंडीशन पर दे रखी है, वो कंडीशन जरूरी है बेटा। ठीक है, तो क्या होगा, सेम वॉल्यूम ऑफ गैस will have same number of moles। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए तभी। ठीक है, अगर अलग अलग जो गैसेस है उसका वॉल्यूम सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, मास सेम नहीं होंगे बेटा, या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम्स सेम नहीं होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स सेम होंगे। ठीक है, तो यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेता है करेक्ट या इनकरेक्ट वाले, कि सेम वॉल्यूम ऑफ गैसेस विल हैव सेम मोल्स ऑफ एटम्स, गलत, सेम मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर है, एग्जांपल के लिए देखना, जैसे एक हमारे पास है हीलियम गैस, एक है हमारे पास कौन सा H2 गैस, एक है हमारे पास कौन सा, ये है N2O गैस, नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा NH3 गैस। ये सारी गैसेस अलग अलग हैं। इसके एक मॉलिक्यूल में एक एटम है, इसके 2 एटम है, इसके 3 एटम है, इसमें 4 एटम है। ठीक है, लेकिन इन सारी गैस का F, ठीक है, F अगर इसका वॉल्यूम क्या है 2 लीटर, ये भी 2 लीटर, ये भी 2 लीटर और ये भी 2 लीटर। ठीक है, तो अगर इन सब का वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन भी क्या है, सेम है, तो ऐसे केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 मॉलिक्यूल इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2O मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। ऐसा होगा। ठीक है, रूल समझ में आया क्या है बेटा, अगर अलग अलग गैसेस है, इसमें नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग हो सकते हैं, इसके पास एक एटम है, 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पूरा का पूरा NH3 का नंबर
और हीलियम का नंबर बराबर होगा। ठीक है, अगर सबके वॉल्यूम सेम है, टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन सेम है, तो सबके पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे बट नॉट सेम नंबर ऑफ एटम। ठीक है, इस पर बेस्ड एक लॉ भी है जो बाद में हम थ्योरी वाले पोर्शन पर देखेंगे जब पार्ट 2 पढ़ेंगे तब। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है बेटा। अगर सेम वॉल्यूम है तो सेम नंबर ऑफ मोल होगा, सेम नंबर ऑफ मोल है तो सेम वॉल्यूम होगा, टेम्परेचर और प्रेशर सेम होना चाहिए। ठीक, क्लियर हो गया? ठीक है, अब ये जितनी भी हमने थ्योरी पढ़ी है बहुत छोटी सी थ्योरी है, लेकिन हमें प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा है बेटा। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर देखते हैं पहला वाला क्वेश्चन क्या है। यहां पूछा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। अब यहां कंफ्यूजन क्या होता है, हाइड्रोजन को क्या लेना है, तो यहाँ H2 गैस आगे दे रखा है, बट जैसी गैस की बात करेगा, अगर कहीं पर भी गैस टर्म दे दे तो यही समझ जाना है आपको कि वो H2 के फॉर्म में ही है। ठीक है, जब भी गैसेस वाले क्वेश्चन होंगे, जैसे कहीं पर भी अगर आपको ऑक्सीजन गैस दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन गैस जब भी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या मानोगे, O2। ठीक है, अगर आपको हाइड्रोजन गैस लिखा हुआ है इसका मतलब आप इसको क्या मानोगे बेटा, इसे मानोगे H2। क्लियर है, कहीं पर भी आपको नाइट्रोजन गैस दे रखा है तो नाइट्रोजन गैस का मतलब क्या हो जाएगा, N2, सिर्फ N नहीं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इन 0.224 लीटर्स ऑफ H2 एट STP। कंडीशन दे रखी, कंडीशन दे रखी तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है नंबर ऑफ मोल का। गिवन वॉल्यूम 0.224 डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम 22.4, दोनों की यूनिट क्या है, लीटर है। यूनिट का ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 0.01। समझ में आ गया? तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट STP। जब यहां ऑक्सीजन बोला मतलब किसकी बात कर रहा होगा, O2 की। अभी हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़कर समझ में आ जाना चाहिए कि वो O की बात कर रहा है या O2 की बात कर रहा है। O मतलब सिर्फ ऑक्सीजन था या ऑक्सीजन एटम था। जब भी वो मॉलिक्यूल वर्ड यूज कर ले या गैस वर्ड यूज कर ले, इसका मतलब क्या हो गया, O2। ठीक है, क्वेश्चन पर आते हैं। वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स, तो हमें पता है कि STP पर कोई भी गैस हो, 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 22.4 लीटर। तो 2 मोल्स गैस का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर, कितना हो जाएगा बेटा, 44.8 लीटर। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल सा चीज था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस सीसी मतलब इसी को कई कुछ जगह पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ रहेगा, या इसी को क्या लेना है बेटा, आपको ml लेना है, मिलीलीटर लेना है। ठीक है, तो यहां देखते हैं एट STP कंडीशन दे रखी है। अगर ये कंडीशन दे रखी है मतलब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए। पहले तो नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम कितना है, 1.12 इंटू 10 टू द पावर -7, और ये कितना हो जाएगा ml, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, वॉल्यूम रख देंगे, 22.4 रखेंगे क्या, नहीं 22,400 करेंगे। या तो मैं ऊपर वाले को क्या करूं, लीटर में कन्वर्ट कर दूं, या नीचे वाले को क्या करूं, मिलीलीटर में कन्वर्ट कर दूं। क्लियर है बेटा? हम इसको ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, अगर आपको इसको 22.4 करना है तो आप यहाँ ऊपर 10 टू द पावर -3 कर दो। ठीक है, क्यों, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए, लीटर में कन्वर्ट हो जाए। अब यहाँ देखना, इसको क्रॉस ऑफ कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20 टाइम्स कट होगा। ठीक है, अब यहाँ देखना, ये हो जाएगा 1/20 इंटू ये हो जाएगा 10 टू द पावर -10, ये हो गया मोल्स। लेकिन हमें मोल पूछा है क्या, नहीं, एग्जैक्ट नंबर पूछा है। एग्जैक्ट नंबर पूछा है 10 की पावर में दिख रहा होगा ऑप्शन में, तो हम क्या करेंगे, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, ये हो जाएगा 1/20 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 23। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 10 टू द पावर -10 इंटू 10 टू द पावर -1, ये वाला 10 ऊपर ले गए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 3 इंटू 10 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो 3 इंटू 10 टू दी पावर 12, कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है बेटा, हमारा सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है। ठीक, समझ में आया क्या? यहाँ एग्जैक्ट नंबर पूछा था तो एक बार नंबर ऑफ मोल निकाल लिया और उसमें एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल कर आ गए। ठीक, यूनिट का जरूर ध्यान में रखना है बेटा, यहां पर ही बहुत ज्यादा लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक, अब देखना, ये 3 बेसिक क्वेश्चन हो गए थे फॉर्मूले वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या दिया है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन
in 0.224 लीटर ऑफ H2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। एसटीपी नहीं है बेटा, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस नहीं रहा, 27 डिग्री सेल्सियस, और क्या दिया है 4 एटीएम प्रेशर। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों की कंडीशन बदल गई, एक भी कंडीशन बदल गई तो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें यूज करना है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, प्रेशर कितना दे रखा है बेटा, प्रेशर दे रखा है 4 एटीएम, वॉल्यूम कितना दे रखा है 0.224, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल निकालना है हमें, नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 गैस निकालना है। आर की वैल्यू कितना ले लेंगे, क्योंकि एटीएम में रख रहे हैं तो 1/12 ले लेंगे, और टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस को जब हम केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना होता है 300 केल्विन। फॉर्मूले में केल्विन वाले ही यूनिट में रखना है। क्लियर हो गया, तो ये कट हो जाएगा कितना 25 टाइम्स। फिर देखना नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 गैस अगर हमें निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 0.896 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 25। अगर आप 25 से इसको हम क्रॉस ऑफ करें, आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ये कितना हो जाएगा 0.025 3 से कितना हो जाएगा 75। ठीक है, और कितना बचा 14 146, 146 में जब 25 को डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 25, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 0.035 के नियर बाई आएगा। तो राउंड ऑफ करके ये आगे वाली जो वैल्यू आएगी तो सबसे नियरेस्ट कौन है 0.036 आ जाएगा ये। क्लियर हुआ क्या बेटा, ठीक। तो यहाँ ध्यान क्या देना है, अगर कंडीशन क्वेश्चन में कौन सा दिया है एसटीपी या एनटीपी दिया रहता तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, लेकिन यहाँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी यूज करेंगे। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन एक ऐसा ही कर लेते हैं, बस थोड़ा सा यूनिट चेंज करके दिया हुआ है। क्या है क्वेश्चन देखना, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन 5 लीटर्स ऑफ N2 गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस। अब दिख रहा होगा यहाँ एसटीपी की कंडीशन नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 300 केल्विन, एंड 1520 mmHg प्रेशर। तो पहली चीज तो ये mmHg कितना होता है 1 atm इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ Hg, प्रेशर की यूनिट है ये। ठीक है, तो हमें एटीएम में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि अब पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि एसटीपी की कंडीशन नहीं है। ठीक, तो इसको जब प्रेशर को एटीएम में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 1520 डिवाइडेड बाई 760, ये एक्चुअल में कितना हो जाएगा 2 एटीएम हो जाएगा। ठीक, अब हम लगाते हैं कौन सा वाला फॉर्मूला बेटा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये दे रखा है 2 एटीएम, वॉल्यूम कितना दे रखा है बेटा, वॉल्यूम दे रखा है कितना 5 लीटर, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हमें नाइट्रोजन गैस के, इनटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/12, टेम्परेचर कितना दे रखा है 300 केल्विन, तो ये कितना हो जाएगा 25। यहाँ से जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 25, ये 2/5 कितना आ जाएगा 0.4 मोल। करेक्ट आंसर कौन सा है सेकंड। समझ में आया बेटा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन लगेगा आपको, लेकिन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या है, एन अल्फा पार्टिकल चेंजेस इनटू अ हीलियम एटम। आगे क्या दिया, इन द कोर्स ऑफ 1 ईयर द वॉल्यूम ऑफ हीलियम एटम कलेक्टेड फ्रॉम अ सैंपल ऑफ रेडियम वाज फाउंड टू बी 1.12 into 10 to the power -2 ml at STP. The number of alpha particles emitted by the sample of radium. तो हो क्या रहा है, ये जो अल्फा पार्टिकल है ये कन्वर्ट हो रहा है हीलियम में, और हर एक अल्फा पार्टिकल से हीलियम बनता है, तो जितने हीलियम के नंबर ऑफ मोल रहेंगे उतने अल्फा पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल रहेंगे, मतलब दोनों के नंबर सेम रहेंगे। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्चुअल में एसटीपी की कंडीशन पर इसका वॉल्यूम दे रखा है किसका, हीलियम का, तो हीलियम के नंबर आ जाएंगे और उसी से अल्फा पार्टिकल के नंबर आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल ऑफ हीलियम हो जाएगा, गिवन वॉल्यूम कितना है 1.12 इंटू 10 टू द पावर -2 ml, मिलीलीटर है, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं बेटा, ये कितना हो जाएगा 10 टू द पावर -3 डिवाइडेड बाई, अब लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो नीचे क्या कर देंगे 22.4 कर सकते हैं, ये कितना हो जाएगा ये 20 हो गया, तो ये एक्चुअल में कितना हो गया 1/20 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया -5 मोल। एक बार अगर मोल आ गए तो ऑप्शन में तो मोल के टर्म में दिया हुआ नहीं है, तो एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एग्जैक्ट नंबर निकालने के लिए, तो ये कितना कर देंगे 1/20 इंटू 10 टू द पावर -5 होल इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 23।
आपको क्या दिखेगा, ये 2 से हो जाएगा ये 10 और ये कितना हो जाएगा 3। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 10⁻, 23 और -5 कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 18 और ये नीचे वाला जो 10 है ऊपर जाएगा तो -1, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 10⁻17। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा आपको, सेकेंड वाला। ठीक, समझ में आया क्या? तो इसमें नंबर पूछा हुआ था तो पहले वॉल्यूम को यूज करके नंबर ऑफ मोल निकाला, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट नंबर निकल गया। ठीक, नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7.5 ग्राम ऑफ अ गैस ऑक्युपाइज 5.6 लीटर्स एज एसटीपी द गैस इज। ठीक है, अब यहां पर दिया है 5.6 लीटर, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, एक्चुअल में हमें क्या निकालना है, जो मास दिया है 5.6 लीटर के साथ हमें इसका मोलार मास निकालना है, गैस का मोलार मास क्या है। एक बार गैस का मोलार मास आ गया तो हम इससे मैच करके बता सकते हैं कि कौन सा आंसर करेक्ट होगा, गैस के मोलार मास से मैच करके। ठीक है, तो यहां देखना, एक्चुअल में जो वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है 5.6 लीटर। ठीक है बेटा, और यहां पर जो मास है वो कितना दे रखा है 7.5 ग्राम। ठीक है, तो जब 5.6 लीटर था तो मास कितना था 7.5 ग्राम। आगे क्या दिया है, हमें इसका मोलार मास निकालना पड़ेगा, तो मोलार मास जब हम लेंगे तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है कितना 22.4 लीटर। इस तरीके से आप डायरेक्टली मोलार मास निकाल सकते हो बेटा, समझ में आया? ठीक है, तो यहां क्या दिख रहा है 5.6 लीटर में, ये इक्वेशन अगर आपको बनाते बन गया तो बहुत आसान हो जाएगा। 5.6 में 7.5 था तो 22.4 मतलब ये 1 मोल हो गया। 1 मोल का जब वॉल्यूम इतना था तो 1 मोल का मास कितना रहेगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोलार मास इक्वल टू 7.5 इंटू 22.4 डिवाइडेड बाई 5.6, तो ये कट हो जाएगा कितना 4 टाइम, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 ग्राम। तो मोलार मास आ गया 30 ग्राम। कौन सी ऐसी गैस है जिसका मोलार मास यहाँ 30 होगा बेटा, पहला ही ऑप्शन है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, समीशन कितना आएगा 30 ग्राम। क्लियर है? इसको आप दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे बट इस तरीके से जल्दी हो जाएगा। कैसे कर सकते थे, पहले आप नंबर ऑफ मोल निकाल लो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा बेटा, नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल आ जाएगा इसमें कितना 1/4 मोल। अब हमें क्या दे रखा है, 1/4 मोल का मास कितना है, 1/4 मोल का मास कितना है, ये है 7.5 ग्राम, तो 1 मोल का मास कितना होगा, 1 मोल के मास को मोलार मास कर दे तो मोलार मास कितना होगा 7.5 इंटू 4, तो मोलार मास की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ जाएगी 30 ग्राम ही आएगी। तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे या डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन बना लो, दोनों तरीके सेम ही है बेटा, यहाँ बस डायरेक्ट लिख दिया है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखना क्वेश्चन क्या है, थोड़ा हमने जो क्या पढ़ा था, सेम वॉल्यूम जो होते हैं उनके नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं, कुछ उसी तरीके पर बेस्ड रहिए। क्या दिया है, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर। ठीक है, मतलब यहां जब दे रहा है ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम मतलब ये गैस रहा होगा, तो ये N2 गैस का कितना था 7 ग्राम, मास कितना था 7 ग्राम, और ये कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा है 5 लीटर। आगे देखना क्वेश्चन में क्या दिया है, अंडर सर्टेन कंडीशंस, अंडर दी सेम कंडीशन मतलब प्रेशर टेम्परेचर सेम रहे होंगे, 1 मोल ऑफ अ गैस हैविंग मॉलिक्यूलर वेट 56। ठीक है, 1 मोल गैस मॉलिक्यूलर वेट 56 है तो मोलार मास कितना रहा होगा 56 ग्राम रहा होगा। वहां यूनिटलेस दिया है क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट लिखा है। आगे क्या, ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ। ठीक है, तो हमें क्या देखना है, हमें नहीं पता कंडीशन कौन सी है, एसटीपी एनटीपी नहीं पता हमें, क्वेश्चन में कहीं नहीं मेंशन किया है कि एसटीपी एनटीपी है। ठीक है, हमें क्या दिया है कि 1 मोल है, तो 1 मोल का आंसर हम 22.4 नहीं कर देंगे बेटा, क्योंकि एसटीपी एनटीपी की कंडीशन नहीं दे रखी है। लेकिन हमें पता है N2 का 1 मोल जितना ऑक्युपाई करेगा इसका भी 1 मोल उतना ही ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमने क्या पढ़ रखा था, एक रूल पढ़ रखा था कि अगर अलग अलग गैसेस होंगी, सेम कंडीशन अगर दे रखी है प्रेशर और टेम्परेचर की, तो अगर वॉल्यूम सेम होगा तो नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे। ठीक है, तो इसका 1 मोल जितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा दूसरी गैस का भी 1 मोल उतना ही ऑक्युपाई करेगा। तो हमें बस देखना है कि इसका 28 ग्राम कितना ऑक्युपाई करेगा। 28 ग्राम क्यों? क्योंकि ये 1 मोल का मास है।
तो 7 ग्राम ऑक्यूपाई कर रहा है 5 लीटर, तो 1 मोल मतलब 28 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा? तो ये कितना ऑक्यूपाई करेगा बेटा? ये ऑक्यूपाई करेगा 20 लीटर। ठीक है, 4 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 लीटर। तो 1 मोल ऑफ N2 गैस, ठीक है, अगर कितना ऑक्यूपाई कर रहा है 20 लीटर, तो 1 मोल ऑफ अनदर गैस भी कितना ऑक्यूपाई करेगा? 20 लीटर। तो इसमें इसका जो मोलार वेट है, मोलिकुलर वेट है, ये हमें पता होने की ज़रूरत नहीं थी, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया था। हमें बस देखना था कि N2 का जो 1 मोल है वो कितना ऑक्यूपाई कर रहा है, इसका भी 1 मोल उतना ही ऑक्यूपाई करेगा, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन सेम है। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है क्या? 11.2 लीटर ऑफ O2 एट एसटीपी हैज द सेम मास। अब हमें ये मास वाला क्वेश्चन आ गया। तो मास हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी निकालना सीखा। एक बार नंबर ऑफ मोल आ गया तो हम उसमें क्या करेंगे? मोलार मास मल्टीप्लाई कर देंगे, मास निकल कर आ जाएगा। बट यहाँ वॉल्यूम दे रखा है तो पहले नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा। O2 के लिए देखते हैं। O2 के लिए जब नंबर ऑफ मोल निकालेंगे तो एसटीपी की कंडीशन दे रखी है, तो ये हो जाएगा क्या? 11.2 डिवाइडेड बाई हो जाएगा 22.4। ये कितना हो जाएगा? हाफ मोल। ये हो गया हाफ मोल। हाफ मोल हो गया मतलब इसका मास कितना हो जाएगा? मास निकाल सकते हैं, मोलार मास O2 का कितना होता है? 32। तो ये हो जाएगा हाफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास कितना हो गया? 32। कितना हो जाएगा ये? 16 ग्राम। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि किसका मास 16 ग्राम होगा, निकाल कर देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन 11.2 लीटर एसटीपी पर दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल 11.2 अपॉन 22.4 कितना हो जाएगा? हाफ मोल। हाफ मोल हो गया। इसका अगर मास निकालना है तो हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मीथेन। मीथेन मतलब CH4, इसका मोलार मास कितना हो जाएगा? इंटू 16, तो ये कितना आ जाएगा? 8 ग्राम। मैच तो नहीं कर रहा है 16 ग्राम के साथ, मतलब ये इनकरेक्ट है। सेकेंड वाले ऑप्शन पर चलते हैं। सेकेंड वाला ऑप्शन क्या है? 22.4, तो इसके नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। गिवन वॉल्यूम 22.4 अपॉन क्या करेंगे? 22.4, ये कितना आ जाएगा? 1 मोल। 1 मोल ऑफ मीथेन, तो 1 मोल ऑफ मीथेन का जो मास हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1 इंटू 16, मतलब कितना आ गया? 16 ग्राम। मैच करता हुआ दिख रहा है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा हमारा? सेकंड। नेक्स्ट थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए आपकी। ठीक है, यहाँ देखना, इसके नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। 33.6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 22.4। 11.2 से कट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3/2 मोल। एक बार अगर 3/2 मोल आ गया तो इसका मास निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल 3/2, मोलार मास होता है मीथेन का 16, कितना हो जाएगा ये? 24 ग्राम। ऑब्वियस इसके साथ मैच नहीं करेगा क्योंकि आंसर तो हम निकाल चुके हैं। ठीक है, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन बेटा। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। 44.8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 22.4, कितने मोल आ जाएंगे? 2 मोल आ जाएंगे। एक बार नंबर ऑफ मोल 2 आ गए तो मास निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाइड बाई मोलार मास कितना आ जाएगा? 32 ग्राम। ये भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है देखना, ये दिया है अ मिक्सचर ऑफ 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी। मतलब जैसी एसटीपी वाली कंडीशन दिया है, मतलब किसके लिए दिया है? गैस के लिए दिया है। ठीक है, मतलब ये गैसेस अगर हैं तो ये एक्चुअल में नाइट्रोजन गैस कौन सी है? N2, और ये ऑक्सीजन गैस कौन सी है? O2। क्लियर है? जब ये गैस के फॉर्म में दे दे तो इसको N2 और O2 लेना है। तो देखना, 7 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, दोनों के नंबर ऑफ मोल निकालते फिर वॉल्यूम निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस, ये क्या हो जाएगा? 7 अपॉन, यहाँ क्योंकि मास दिया है तो मास अपॉन मोलार मास वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 7 अपॉन क्या हो जाएगा? 28, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? 1/4 मोल। वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस कितना हो जाएगा? गिवन मास 8 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलार मास, ये कितना हो जाएगा? ये भी 1/4 मोल। तो गैस कौन सी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टोटल मोल्स कितने हैं उसके, इससे फर्क पड़ता है। तो टोटल मोल्स निकाल लेते हैं। एक्चुअल में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस, दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 1/4 और 1/4 कितना हो जाएगा बेटा? हाफ मोल। एक बार हाफ मोल आ गया तो वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे? एक मोल का होता है 22.4 लीटर, तो हाफ मोल के कितने हो जाएंगे? ये हो जाएगा 11.2 लीटर। यहाँ दिख रहा है ऑप्शन में, क्या दिख रहा है? ml में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 11,200 ml। ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है? व्हेन 2 फ्लास्क ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर filled with CH4 and O2 separately at the same temperature and pressure। तो हमारे पास क्या दे रखा है? 2 फ्लास्क दे रखे हैं।
दोनों फ्लास्क में क्या दे रखा है, वॉल्यूम क्या है सेम, प्रेशर क्या है सेम, टेम्परेचर क्या है सेम। प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन क्या दे रखी है, सेम, और उसके बाद दोनों का वॉल्यूम भी क्या है, सेम है। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक में तो भर रखा है हमने क्या CH4 और दूसरे में क्या O2। नेक्स्ट दिया हुआ है एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर द वेट ऑफ कंटेनर दैट कंटेन्स O2, दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो कितना भी वॉल्यूम मान सकते हो, दोनों का 22.4 लीटर भी अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, मतलब अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो कहने का मतलब ये है कि दोनों के नंबर ऑफ मोल भी क्या होंगे, सेम होंगे। पढ़ा था हमने ये रूल कि अगर सेम प्रेशर टेम्परेचर लेते तो सेम वॉल्यूम पर सेम क्या प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ मोल भी प्रेजेंट रहेंगे। तो दोनों का वॉल्यूम 22.4 लीटर ले लिया, तो इसके भी नंबर ऑफ मोल, ये तो मैंने अज्यूम किया, आप कुछ भी मान सकते थे, तो इसका नंबर ऑफ मोल कितना हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा O2 का, और यहीं पर CH4 का भी जो नंबर ऑफ मोल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 1 मोल हो जाएगा। अब अगर मोल आ गया है तो मास के रिस्पेक्ट में हम निकाल सकते हैं, ठीक है, वेट निकाल सकते हैं। यहां पर मास कितना हो जाएगा, 1 मोल इंटू CH4 का मोलार मास कितना होता है बेटा, ये होता है 16, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, यहीं पर इसका जो मास है, मास ऑफ O2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल 1, और मोलार मास कितना हो गया 32। ठीक है, कितना हो जाएगा ये 32 ग्राम। दोनों में किसका मास डबल है, ऑक्सीजन वाले कंटेनर का मास डबल है, किससे डबल है, CH4 वाले कंटेनर से। देखते हैं तो क्या दिया है, द वेट ऑफ द कंटेनर दैट कंटेन्स O2, O2 वाले का मास क्या हो जाएगा, विल बी ट्वाइस दी क्या हो जाएगा, सेकंड कंटेनर। ठीक है, क्लियर हो गया, मतलब जो दूसरा वाला कंटेनर है CH4 वाला, उसके कंपैरिजन में O2 वाले का जो मास है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है देखना, दिया हुआ है 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट STP, कंडीशन दे रखी है। ठीक है, आगे कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एज 24 ग्राम ऑफ अनदर सब्सटेंस। कौन सा सब्सटेंस है हमें नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में यह दे रखा है कि नंबर ऑफ मोल जो सब्सटेंस का है वही नंबर ऑफ मोल्स किसका है, O2 का भी है, लेकिन जो सब्सटेंस है उसका मास दिया है, जो ऑक्सीजन है उसका वॉल्यूम दिया है, तो दोनों के लिए अलग अलग नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला रखेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, गिवन मास 24 ग्राम डिवाइडेड बाय इसका मोलार मास कितना हो जाएगा, यही तो निकालना है क्वेश्चन में, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 जो है वो कैसे वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में ले लेंगे, ये हो जाएगा 11.2 अपॉन 22.4, लीटर में दे रखा है, समझ में आया। तो क्वेश्चन में दे रखा था इसके जो नंबर ऑफ मोल है वो इसके नंबर ऑफ मोल के बराबर है, दोनों के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। ठीक है, तो इसका मोल से इसके मोल को कंपेयर कर लेंगे और इसका क्या निकालेंगे, मोलार मास। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 2, और इसका जो मोलार मास है वो कितना निकल कर आ जाएगा बेटा, 48 ग्राम। ये मोलार मास हुआ। जब मॉलिक्यूलर वेट लिखेंगे तो उसमें कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 48, या फिर अगर हमें यूनिट लिखनी होती तो मॉलिक्यूलर वेट दिया था तो यूनिट कौन सी होती, 48 AMU। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, विच कंटेन्स मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब नंबर ऑफ मोल निकालना है। ठीक है, लेकिन कुछ जगहों पर मोल दिया है, कुछ जगहों पर मास दिया है, कुछ जगहों पर वॉल्यूम दिया है। तो यूजुअली ऐसे क्वेश्चन आपके पास आने के चांसेस ज्यादा है जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपके सारे कंसेप्ट चेक कर लेगा। एक में मोल पहले से दे रखा है, एक में मास से निकालना है, एक में वॉल्यूम से निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल निकालते, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ठीक है, इसका तो क्वेश्चन में 1 मोल डायरेक्टली दे रखा है, इसमें कुछ और निकालने की जरूरत नहीं है सेकंड वाले ऑप्शन में। अब यहां देखना बेटा, सिर्फ हाइड्रोजन दिया हुआ है, आप H लोगे या H2, H2, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है, मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हमेशा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज मेंशन की हुई रहती है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो हाइड्रोजन को एज एटम लेना है या मॉलिक्यूल लेना है। मॉलिक्यूल पूछा हुआ था, नंबर ऑफ मोल ले लेंगे, गिवन मास कितना हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई H2 का जो मोलार मास है ये कितना हो जाएगा 2, तो ये कितने आ जाएंगे 2 मोल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहां पर 33.6 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो इसका नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। गिवन एट STP दे रखा है तो गिवन वॉल्यूम 33.6, मोलार वॉल्यूम 22.4। यहां देखना है ये 11.2 से दोनों क्रॉस ऑफ हो जाएंगे 3/2, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 1.5 मोल। ठीक है, नेक्स्ट 6 ग्राम ऑफ हीलियम में निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल गिवन मास 6, मोलार मास इसका कितना हो जाएगा 4, तो ये भी आ जाएगा 3/2, मतलब ये भी कितना आ जाएगा 1.5 मोल। ठीक है, वैसे एटम के ही फॉर्म में रहता है, इसके मॉलिक्यूल नहीं बनते हीलियम के। ठीक है, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल वैसे भी किस में आ रहा है बेटा, सेकंड वाले ऑप्शन में। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चलते हैं।
ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, तो जिस क्वेश्चन को भी आपको लग रहा है कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, वीडियो को वहीं पॉज करना और खुद से ट्राई करके देखना। सॉल्यूशन तो यहां से चेक कर ही सकते हो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट मास। अब यह मास निकालना है और फिर कंपेयर करना है। 1 ग्राम एटम, पहला ऑप्शन है 1 ग्राम एटम। ग्राम एटम मतलब मोल है, ये 1 मोल एटम, 1 मोल एटम ऑफ आयरन, एटम ऑफ आयरन। अब आयरन का हमें पता है कि मोलार मास कितना होता है, ये कितना लेंगे 56 ग्राम ले लेंगे, इसका मास आ गया। नेक्स्ट देखते हैं 5 मोल्स ऑफ N2, यहां पर मास निकालते हैं बेटा, मास ऑफ N2, नंबर ऑफ मोल कितने 5, और इसका मोलार मास कितना हो जाएगा 28, ये कितना हो जाएगा 140 ग्राम। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट देखना, यहाँ है 10⁻24 कार्बन एटम्स, तो इसका मास निकालते हैं। पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, गिवन नंबर कितना है 10⁻24 डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा 6 × 10⁻23, तो क्रॉस होके 10 क्या हो जाएगा बेटा 6, तो ये हो जाएगा 5/3, तो ये आ जाएगा 5/3 मोल। अगर ये 5/3 मोल आ जाएगा तो मास निकाल सकते हैं। मास ऑफ कार्बन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इंटू मोलार मास हो जाएगा, 5/3 इंटू मोलार मास कितना है 12 ग्राम, तो ये कितना आ जाएगा 20 ग्राम। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ वाले को देखते हैं, इसमें वॉल्यूम दे रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहां लिया है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि इस वॉल्यूम वाले क्वेश्चन में सिर्फ वॉल्यूम वाला ही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, यहां पर मोल भी दे रखा है, ग्राम एटम भी दे रखा है। ठीक है, सारी चीजें एक क्वेश्चन में वो डाल सकता है अलग अलग ऑप्शन में। यहां नंबर ऑफ मोल निकालते हैं, ये हो जाएगा 44.8 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 22.4, क्योंकि एसटीपी की कंडीशन दे रखी है। ये कितना आ जाएगा बेटा 2 मोल आ जाएगा, और अगर 2 मोल आ जाएगा तो मास ऑफ हीलियम गैस निकाल सकते हैं। 2 मोल, और हीलियम गैस का मोलार मास कितना होता है 4 ग्राम, तो कितना आ जाएगा ये 8 ग्राम। ठीक है, सारे ऑप्शन में क्या दिख रहा है, सबसे ज्यादा मास वाला कौन है, ये है सेकंड वाला ऑप्शन। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यहां देखना, पहले वाले क्वेश्चन से जस्ट अपोजिट हो गया, वहां हैवीएस्ट पूछा था सबसे ज्यादा, यहां लीस्ट पूछा है। ये क्वेश्चन तो खुद से ट्राई करके जरूर देखना है बेटा। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। पहले दिया 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम। 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम कहने का मतलब क्या हो गया 1 मोल मैग्नीशियम। 1 मोल मैग्नीशियम का मोलार मास देखेंगे, ये हो जाएगा कितना 24 ग्राम। नेक्स्ट सेकंड वाला देखते हैं, 0.9 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड। इसके फॉर्मूला अगर पता ना हो बेटा तो ये देखना, इसका फॉर्मूला है क्या NO। ठीक है, तो ये NO होता है। अब मेरे हिसाब से आप मास निकाल सकते हो, मास ऑफ NO क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.9 मोल मल्टीप्लाइड बाई इसका मोलार मास कितना हो जाएगा 30, तो ये कितना हो जाएगा 27 ग्राम। क्लियर हुआ? नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है NO। ठीक है, यहां पर क्या दिया, लीटर ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी। ये वाली कंडीशन पर नाइट्रोजन कैसे होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या रहेगा N2 के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? यहां पर मॉलिक्यूल नहीं लिखा हुआ है, बट आपको समझ जाने की लीटर वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, एसटीपी वाली कंडीशन पर नाइट्रोजन कौन से फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो गैस की बात कर रहे हैं, क्योंकि जब भी ये एसटीपी वाली कंडीशन पर दे रखा है तो इसका पहले नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं, 22.4 लीटर। इसका कहने का मतलब क्या है कि इसके पास मोल कितने हैं 1 मोल, और मोल 1 आ गए तो मास तो निकाल ही सकते हैं। नंबर ऑफ मोल हो गया 1, और N2 का मोलार मास कितना हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 28 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 6.02 इंटू 10⁻24 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। मॉलिक्यूल्स बोला है, O2 बोला हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 निकाल लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻24 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23। ये जब कट जाएगा तो इसके मोल कितने आ जाएंगे 10 मोल आ जाएंगे बेटा। ठीक है, यहाँ 10 बचेगा। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो मास ऑफ O2 निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ मोल 10, मोलार मास कितना है 32, कितना हो जाएगा ये 320 ग्राम। बट हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, लीस्ट मास पूछा है बेटा, मैक्सिमम नहीं। मैक्सिमम पूछा होता तो ऑक्सीजन वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर होता है। लीस्ट पूछा है, चारों में सबसे कम मास कौन सा दिखाई दे रहा है 24 वाला, मतलब कौन सा है मैग्नीशियम। क्लियर हुआ? दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं फिर। ठीक है, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, क्या दिया है देखना। ए वाला क्वेश्चन दिया है 1 cc ऑफ नाइट्रोजन। 1 cc कहने का मतलब क्या हो जाएगा बेटा 1 ml, 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 cc ऑफ नाइट्रोजन एट एसटीपी, मतलब मॉलिक्यूल की बात करें, कंटेन्स 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स। निकाल कर देखते हैं, पहले तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, फिर एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएगा। चेक करते हैं करेक्ट है या नहीं।
ठीक है, क्योंकि नीचे देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। पहले स्टेटमेंट को चेक करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 गैस गिवन वॉल्यूम 1 ml डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 22400 ये ml, इतने मोल आ जाएगा। ठीक है, इसके मोल आ गए तो नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल जो है ये कैसे निकाल लेंगे हम, ये निकाल लेंगे 1/22400 इंटू यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर क्या कर देंगे 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो पहले तो हम क्या कर देते हैं, ये 00 से इसमें से 2 0 हट जाएंगे तो ये 10⁻21 हो जाएगा। ठीक है, और इसमें से डिवाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 600 बनाना पड़ेगा, तो इसको मैं कर देता हूँ 10⁻19 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 224। अब बेटा इसको जब आप डिवाइड करोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर सकते हैं आप, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 पंच 20 और ये 4 छक 24। इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर कितना हो जाएगा 150। इसको फिर से आप किससे डिवाइड कर सकते हो बेटा, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ये हो जाएगा 75 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो ये एक्चुअल में कितना आ जाएगा 2.69 इंटू 10⁻19, मतलब हमारा करेक्ट है 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल्स उसमें प्रेजेंट रहेंगे। पहले हमने नंबर ऑफ मोल निकाला, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूल निकाल लिया, तो पहला वाला तो स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा वाला देखते हैं, आर वाला क्या दिया है, मोलार वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट एसटीपी कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है, करेक्ट है। मोलार वॉल्यूम कहने का मतलब 1 मोल वाले पार्टिकल का वॉल्यूम, तो ऑब्वियसली 1 मोल में कितने रहेंगे एवोगाड्रो, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। तो क्या हो गया बेटा, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। ठीक है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। ठीक है, नॉर्मली पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा हम नहीं देखते, लेकिन ये क्वेश्चन इसीलिए लिया है बेटा समझाने के लिए। ठीक है, देखना क्वेश्चन देखना क्या है। व्हेन 0.44 ग्राम ऑफ अ कलरलेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कौन सा नाइट्रोजन का ऑक्साइड है हमें नहीं पता। आगे क्या दिया है, ऑक्यूपाइज 224 ml, ठीक है, एट 1520 mm ऑफ Hg। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको प्रेशर, ये वाला डाटा हमारे पहले वाले क्वेश्चन में भी था शुरुआत में। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 760, मतलब एक्चुअल में क्या हो जाएगा ये 2 atm। और टेम्परेचर कितना दे रखा है 273, तो एक्चुअल में टेम्परेचर हम कितना लेंगे 273 प्लस 273, क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस में है बेटा, वो केल्विन में नहीं है, तो ये हो जाएगा 546 केल्विन, या इसको मैं 273 इंटू 2 केल्विन भी लिख सकता हूं, क्योंकि उसमें 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 273 में वही आ जाएगा। ऐसा क्यों लिख रहा हूं आपको समझ में आएगा बेटा अभी, आगे देखना। देन द ऑक्साइड इज, हमें ऑक्साइड का फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, लेकिन ऑक्साइड का फॉर्मूला उससे कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहली चीज तो एसटीपी की कंडीशन दे नहीं रखी है, दूसरा है प्रेशर टेम्परेचर कुछ अलग है। तो पहले हम क्या करेंगे, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि एसटीपी वाली कंडीशन है नहीं। ठीक, और गैस के लिए क्वेश्चन दे रखा है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, लेकिन यहाँ इसका मास गिवन है, तो हम एक्चुअल में क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पीवी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल क्या होता है गिवन मास अपॉन मोलार मास इनटू आरटी, इस फॉर्मूले से मोलार मास निकाल लेंगे क्योंकि बाकी सारी चीजें दे रखी है। और एक बार मोलार मास आ जाएगा तो ये जो फॉर्मूले है उसमें से मैच करके देखेंगे कि किसका मोलार मास वो जो हमारा गिवन डाटा है उसके साथ मैच कर रहा है। ठीक है, तो यहां देखते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। प्रेशर कितना दे रखा है बेटा 2 atm, वॉल्यूम कितना दे रखा है 224 ml दे रखा है, ml हम फॉर्मूले में किस में रखते हैं, लीटर में रखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 224 इंटू 10⁻³ यहाँ है गिवन मास, गिवन मास कितना है बेटा 0.44 अपॉन मोलार मास, ये तो निकालना है हमें। आर की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 1/12, लेकिन देखना मैं क्या लिख रहा हूँ 0.0821 इंटू टेम्परेचर को मैं क्या लिख रहा हूँ 546 है, उसी को मैं लिख रहा हूँ 273 इंटू 2। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है ना, ये 0.0081 इंटू 273, इसका मल्टीप्लीकेशन हमने लेक्चर के शुरुआत में ही देखा था। यही जो 2 नंबर है इनके मल्टीप्लीकेशन से क्या आता है 22.4 आता है। ठीक है, तो बहुत बार टेम्परेचर की डाटा ऐसे देता है जिससे आपका कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसको तुरंत आप कैलकुलेट कर सकते हो। आर और टी, अगर टी 273 तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है कितना 22.4। अब यहाँ देखना, इसको सॉल्व करते हैं, मोलार मास निकालेंगे, मोलार मास निकालने के लिए ये 2 और ये 2 तो कट हो जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन ये हो गया 0.44, ये हो गया क्या 22.4, नीचे क्या आ गया बेटा
224 इंटू क्या आ गया 10⁻³ 10⁻³ को ऊपर ले जाऊंगा तो 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखना ये जो 10⁻³ है इसको मैं ऊपर ले जाके क्या कर रहा हूँ 10⁻+3 10⁻³ मल्टीप्लाई कर दूँ तो इसके 2 डेसिमल हट जाएंगे, उसका 1 डेसिमल हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 44 इंटू 224 डिवाइडेड बाई 224 कट हो गया। तो एक्चुअल में मोलार मास आपके पास कितना निकल कर आएगा बेटा 44 ग्राम। तो आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में जो मोलार मास है वो 44 है, कौन से ऑप्शन में है बेटा, ये 4th वाले ऑप्शन में है। ठीक है, 2 नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा 28 और एक ऑक्सीजन का हो जाएगा 16, तो टोटल जो इसका मोलार मास है कितना आ जाएगा 44 ग्राम। समझ में आए क्या? बहुत अलग क्वेश्चन था। एक मोलार मास फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन हमने और भी देखा था, बट उसमें किससे कंपेयर करे थे, वो एसटीपी वाली कंडीशन में था। 22.4 लीटर पर जितना भी मास रहेगा उसे हम क्या बोल देंगे मोलार मास, और उससे फिर गैस फाइंड आउट कर रहे थे। ये वाला क्वेश्चन किस में हो गया, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी हमने फॉलो कर लिया और उससे फिर हमने मॉलिक्यूल का फॉर्मूला निकाला। ठीक है बेटा, इसके बाद जो है बेटा ये आपको कुछ होमवर्क ट्राई करना है। इसको पहले रिकैप कर लेते हैं, फिर मैं होमवर्क के क्वेश्चन बता देता हूं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या सीखा है। सबसे पहले तो एक बेसिक फार्मूला सीखा, जो कौन सा था, जो भी वॉल्यूम ऑफ गैस रहेगा अगर वो क्या दे रखा है एसटीपी या एनटीपी पर दे रखा है, कौन सी लीटर वाली यूनिट में, तो डिवाइड बाई 22.4 कर लेंगे तो इससे क्या आ जाता है नंबर ऑफ मोल। लेकिन सिर्फ गैस के लिए अप्लाई करेंगे, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं। दूसरा, अगर कोई और कंडीशन दे रखी है तो हम क्या अप्लाई करते हैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई करते हैं। हमने क्वेश्चन कैसे देखे, वॉल्यूम दिया हुआ रहेगा तो उससे नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे। ठीक है, वॉल्यूम से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल आ गया तो इससे मास कैसे निकालेंगे। एक तो ये वाले क्वेश्चन भी ट्राई किए, लीस्ट मास हाईएस्ट मास ये वाले। इसके बाद वॉल्यूम से सिर्फ नंबर ऑफ मोल निकालने वाले क्वेश्चन किए, या नंबर ऑफ मोल से वॉल्यूम निकालने वाले क्वेश्चन किए। फिर हमने मोलार मास फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन भी किए। मोलार मास फाइंड आउट करने के लिए अगर एसटीपी की कंडीशन दे रखी है तो हम क्या देखेंगे 22.4 लीटर वॉल्यूम का कितना मास है, और फिर फार्मूला फाइंड आउट कर लेंगे। और अगर एसटीपी की कंडीशन नहीं दी है तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी अप्लाई कर देंगे और मॉलिक्यूल का फार्मूला निकाल लेंगे। क्लियर हुआ बेटा? तो एक्चुअल में बहुत थ्योरी बहुत ही कम था बेटा, यहाँ पर सिर्फ एक ही थ्योरी थी, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से ही ये वाला फार्मूला निकल कर आया है। ठीक, लेकिन एक्चुअल में इसमें हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के जो क्वेश्चंस है उसकी प्रैक्टिस की है, लेकिन आपको और प्रैक्टिस कंटिन्यू करते ही रहना है। रेफरेंस बुक से भी जहां से भी आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो क्वेश्चन करिए, तभी जाकर आपकी स्पीड बढ़ेगी। आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो कौन से हैं, 5-6 क्वेश्चन फिर से मैं दे रहा हूं आज की क्लास में, देखना क्या है। एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन ये है, थर्ड क्वेश्चन ये हुआ, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये हुआ और सिक्स्थ ये हुआ। ठीक है बेटा, तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये सेकंड लास्ट, ये नेक्स्ट, फिर ये, फिर ये। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस है इसके सॉल्यूशंस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे बेटा, लेक्चर के नोट्स के साथ ही। जब मैं वहां लेक्चर के नोट्स डालूंगा तो उसमें ये जो क्वेश्चन, जो होमवर्क के जो क्वेश्चंस हैं इसके सॉल्यूशन भी आपको साथ में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं बेटा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में एक नए वाले कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। कैसे, अभी तक हमने क्या सीख लिया, 3 केसेस के लिए नंबर ऑफ मोल निकालना, मास दिया रहेगा तो, पार्टिकल के नंबर दिए रहेंगे तो, और अगर गैस का वॉल्यूम दिया रहेगा तो। अब इसे एक बार नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे तो उससे नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सीखेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, नए कंसेप्ट को बहुत सारे एग्जाम्पल की हेल्प से फिर से समझेंगे। थैंक यू बेटा, बाय।